अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों और मुस्कुराते होंठों को करीम के का सलाम। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको कुत्ते की फांसी का किस्सा सुनाएंगे। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, एक बादशाह सैर व तफरी पर निकला। जाते जाते कहीं दूर ही निकल गया था। देखा तो एक घर है जिसका मालिक सखी तबीयत का था। उसने बादशाह की खूब मेहमान नवाजी की। बादशाह की नज़र जब फांसी पर लटके कुत्ते पर पड़ी तो घर के मालिक से उसका सबब पूछा, मगर मालिक ने सबब बताने से इनकार कर दिया। हालांकि बादशाह ने उसको अपना तारुफ भी कराया। बादशाह ने दूसरे दिन कासिद भेजकर फिर फांसी पर लटके कुत्ते का सबब पूछा, मगर वो शख्स फिर इनकारी हो गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया तो उसने अपने दारोगा को भेजा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके ले आओ। दारोगा ने हुक्म की तामील करते हुए उसको दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने फांसी लगे कुत्ते का सबब पूछा, मगर वो फिर इनकारी हो गया। तो बादशाह अब उसको लालच देते सबब पूछने की कोशिश की तो उस शख्स ने उस शर्त पर कि कुछ अरसा बादशाही उसको दी जाए तो फिर सबब बताएगा। मगर बादशाह ने उस डर से कि कहीं मुस्तकिल कब्ज़ा ही न कर ले इनकार कर दिया। मगर फिर भी बादशाह को सुकून न आया। हत्ता कि फांसी पर लटके कुत्ते ने बादशाह की नींद तक हराम कर दी। आखिरकार बादशाह ने तंग आकर इस शख्स को बुलाया और बादशाही उसके हवाले कर दी। जब वो शख्स बादशाही के तख्त पर बैठा तो सबसे पहले काम ये किया कि तमाम वज़राए को जेल में डाल दिया और तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और जज और इस्टेब्लिशमेंट को जेल में बंद कर दिया और साथ वाले तमाम मुल्कों से लेन देन बंद कर दिया। और इसका नतीजा ये निकला, जब उसकी मुद्दत पूरी और पुराने बादशाह को दोबारा बादशाही सौंपी तो मुल्क में अमन अमान था और ख़जाना भी भरा हुआ था। तो उसने फांसी पर लगे कुत्ते का सबब बादशाह को बताया कि मैं एक आजरी हूँ और मेरा भेड़ बकरियों का रेवड़ था और ये कुत्ता उनकी हिफाजत के लिए था, मगर मेरी रेवड़ से रोज़ाना एक बकरी गायब होती। तो जब मैंने सबब मालूम किया तो पता चला कि ये कुत्ता ही हिफाजत करने की बजाय बकरियों को ख़ुद भी खाता था और दूसरे कुत्तों को भी खिलाता था। तो मैंने इसको बतौर सज़ा और इबरत की फांसी पर लटका दिया। और मेरे कुत्ते की तरह ही तेरे वज़रा और बाकी लोग खुद भी ख़जाना लूटते थे और दूसरों को भी लुटाते थे, जिनको मैंने बतौर सज़ा जेल में बंद कर दिया। और जब से उनको जेल में बंद किया मुल्की ख़जाना भर गया और मुल्क खुशहाल हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज कि ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। अगर आप इसमें सबक लें तो बहुत ही बड़ा सबक है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू किस्से कॉर्नर पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।